हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल शाइनी रूप्स। मेरा नाम है रूपा। मेरे पास लगभग बहुत सारे सवाल आ रहे हैं इस चीज़ को लेकर के दी हम लोग ऑयलिंग नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम ऑयलिंग करते हैं तो हमारे बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं। अगर हम ऑयलिंग करते हैं तो बालों में खुजली होती है। अगर हम ऑयलिंग करते हैं तो बालों में टैंगल्स बन जाते हैं और भी बहुत सारे सवाल। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगी ऑयलिंग से क्यों झड़ रहे हैं आपके बाल और इससे बचने के उपाय क्या है, वो भी मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाली हूँ। तो उसको जानने के लिए इस वीडियो को आगे देखते रहिए। सो गाइस, अगर आपके भी बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं ऑयलिंग से और आप भी बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि मेरे रेमेडीज़ को आप देखते हो तो वहाँ पे 90% मैं होममेड हेयर ऑयल को बना के इस्तेमाल करने की बात कहती हूँ। लेकिन अगर आपके बाल ऑयलिंग से झड़ेंगे तो आप ऑयल को कैसे बनाओगे और इस्तेमाल भी कैसे करोगे, ये भी एक बात है। तो आज मैं बताऊँगी बेसिक कुछ मिस्टेक्स जो हम करते हैं ऑयलिंग के टाइम पे, या फिर ऐसी कुछ टेंडेंसीज़ जिनकी वजह से भी हमारे हेयर फॉल होते हैं ऑयलिंग के बाद, और उससे कैसे हम फाइट कर सकते हैं वो मैं आज आप लोगों को बताऊँगी। तो चलिए देखते हैं क्या है ये सारी चीज़ें। सो गाइज़, इस प्रॉब्लम को मैं एक बेसिक एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगी। आई होप आपको समझ में आए। बेसिकली मान लो आपको बहुत ज़्यादा भूख लगी है, आपने कुछ नहीं खाया है, और मतलब 1 दिन 2 दिन 3 दिन आपने कुछ नहीं खाया है और आपको इतना भूख लगी है, इतना लगी है कि मतलब आप चल ही नहीं पा रहे हो। तो उस समय अगर आपके सामने किसी ने इतना सारा खाना ला के डाल दिया तो आप क्या करोगे? एकदम राक्षस की तरह उसके ऊपर कूद पड़ोगे और सारा जो खाना है उसको खा लोगे। और उसके बाद क्या होगा? उस आफ्टर इफ़ेक्ट होगा, मतलब बहुत ज़्यादा खाना हम जब खा लेते हैं उससे उल्टियाँ होती है, हमें लूज़ मोशन का प्रॉब्लम होता है, फिर हमारे पेट में दर्द होते हैं, फिर हमें कैसे अजीबोगरीब चीज़ें, मतलब लगता है जैसे तबीयत ठीक नहीं है, अच्छा नहीं लगता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कुछ उसी तरीके से कुछ लोग जो सालों साल उन्होंने तेल नहीं लगाया है बालों में, मान लो 6 महीना 1 साल, ऐसे बहुत सारे लोग हैं स्टाइलिंग के चक्कर में बालों में तेल ही नहीं लगाते हैं। उनको लगता है कि ऑयलिंग इज़ नॉट अ गुड थिंग। तो इस केस में क्या होता है, आपने ऑयलिंग नहीं करा बहुत टाइम से और उसके बाद सडनली अपने बालों में बहुत ज़्यादा ऑयलिंग कर लिया, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा हेयर फॉलिंग हो रहा है। आपने यूट्यूब में या फिर इंटरनेट में कोई रेमेडी देखा, कोई हेयर ऑयल देखा और उसको बना के या फिर उसको ख़रीद के ला के इस्तेमाल कर लिया और उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा हेयर फॉलिंग हुआ। तो उस समय तो आप यही कहोगे ना कि ऑयलिंग से मेरे बाल झड़ रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप बहुत लंबे समय तक अपने स्कैल्प में ऑयल नहीं लगाते हो तो आपका जो स्कैल्प है उसमें जो नेचुरल मॉइस्चरनेस है, जो नेचुरल नमी है, वो नहीं रहता है। धीरे धीरे समय के साथ साथ वो कम होता है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा हार्शफुल केमिकल वाले शैम्पू इस्तेमाल करते हैं जिसमें 100% केमिकल रहता है। तो उससे क्या होता है, हम शैम्पू कर लेते हैं अपने बालों में हफ्ते में 2 बार 3 बार और ऑयलिंग बिल्कुल नहीं करते हैं, तो नेचुरल जो मॉइस्चर रहता है हमारे स्कैल्प में वो कम हो जाता है। और वो मॉइस्चर बेसिकली स्कैल्प के साथ हमारे बालों को, जो बालों की जो जड़ें हैं उनको स्कैल्प के साथ जोड़ के रखता है। तो जितना आप केमिकल वाले शैम्पू इस्तेमाल करोगे और बालों में एकदम ऑयलिंग नहीं करोगे, आपका जो स्कैल्प है वो धीरे धीरे सूखता रहेगा और उसके बाद बाल झड़ना स्टार्ट हो जाएगा। और उसके बाद जब आप एक साथ बहुत ज़्यादा रेमेडीज़ का ट्राई करोगे, ऑयलिंग कर लिया, हेयर मास्क लगा लिया, हेयर पैक लगा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, उससे आपके बाल झड़ेंगे ही झड़ेंगे। अनदर रीज़न जो बहुत सारे लोगों के साथ होता है वो है कोई पर्टिकुलर ऑयल आपको सूट नहीं करता है, या फिर ऑयल ही आपको सूट नहीं करता है क्योंकि आपको स्कैल्प एलर्जी का प्रॉब्लम है। कुछ लोगों को नारियल तेल सूट नहीं करता है, कुछ लोगों को सरसों का तेल सूट नहीं करता है, कुछ लोगों को ऑलिव ऑयल सूट नहीं करता है, क्योंकि उनको स्कैल्प एलर्जी है और इसका वो कुछ कर नहीं सकते हैं। ये एक जेनेटिक प्रॉब्लम है आई गेस। तो ये भी बहुत सारे लोगों को होता है कि जब भी बाल स्कैल्प में हम ऑयलिंग करते हैं तो हमारे स्कैल्प में बहुत ज़्यादा खुजली होती है और उसकी वजह से भी हमारे बाल झड़ते हैं। ये है दूसरा रीज़न। तीसरा और फाइनल रीज़न ये है कि हम तेल बालों में लगाते हैं गलत तरीके से, उसके बाद कोम करते हैं गलत तरीके से, तेल लगाने के बाद हम बालों को गलत तरीके से बांध के सोते हैं और उसकी वजह से बहुत सारा हेयर फॉल होता है। तो लास्ट जो प्रॉब्लम है, अगर ये वाला प्रॉब्लम आपको है तो उसके लिए मैं आज एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आप लोगों को दिखाऊंगी कैसे आपको बालों में ऑयलिंग करना है ताकि आपके बाल ना झड़े, वो आप देख लीजिए। और जो पहला प्रॉब्लम मैंने आप लोगों को बताया, आप लोगों के लिए मेरा एक ही सजेशन है गाइज़ कि आप एक साथ बहुत सारा ऑयल अपने स्कैल्प में ना लगाओ। अगर आपने लंबे समय तक ऑयलिंग को स्किप किया है तो थोड़े थोड़े करके ऑयलिंग करो अपने स्कैल्प में, और कैसे करना है मैं इस वीडियो में दिखाऊंगी। और ऑयलिंग करने के बाद कैसे हेयर को बांधना है, कैसे कोम करना है, सारी चीज़ें मैं आगे दिखाऊंगी, तो उसको देखते रहिए। सो गाइज़, अगर आपको भी ऑयलिंग से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और ऑयलिंग करते ही बहुत सारे बाल झड़ रहे हैं तो इसको ध्यान से देखिए।
मैं जो दिखा रही हूँ उसको आप फॉलो करें और उसके बाद आप मुझे बताना कि आपके बाल झड़ रहे हैं या फिर झड़ना कम हुए हैं। तो उसके लिए ऑयलिंग से पहले आपको अपने बालों को कोम करना होगा। ऑयलिंग से पहले बालों को डीटैंगल करना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए हमें 2 तरीके का कंघी लेना है। एक है ये बड़ी टीथ वाली कंघी और ये छोटी टीथ वाली कंघी। तो बालों को 2 सेक्शन पे डिवाइड करके आपको अपने बालों को अच्छे तरीके से कोम कर लेना है, कुछ इस तरीके से, ताकि हम अपने बालों को डीटैंगल कर पाए। कंघी से हमने पहले डिटैंगल कर लिया, उसके बाद ये जो छोटी वाली कंघी होती है इससे हम डिटैंगल करेंगे। तो इसको लेंगे और अपने बालों को ऐसे करके कोम कर लेंगे ताकि इसमें और एकदम भी टैंगल्स ना रहे। तो इसमें थोड़े से हेयर फॉल होंगे, 1, 2 या फिर 10, 15, वो नॉर्मल है। जैसे मेरे भी एक हेयर यहाँ पे उठ गए हैं, तो इट इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल। सो गाइस, हमने कर लिया है अपने बालों को कोम अच्छे तरीके से और इसके बाद हम ऑयल को ले लेंगे। अगर आप चाहे तो ऑयल को हल्का सा गर्म कर सकते हो। मुझसे बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि गर्म तेल से बाल ख़राब हो सकते हैं, स्कैल्प जल सकता है। आपको तेल को उबालना नहीं है, तेल को इतना गर्म करना है, मतलब आप उसको ऐसे टच करोगे तो भी आपके हाथ में कुछ नहीं लगेगा। अगर आप उस गर्म तेल को मुंह पे डालोगे तो आपका मुंह भी नहीं जलेगा। ऐसे गर्म, मतलब एकदम हल्का गर्म, ठीक है। तो तेल को आपको लेना है। सबसे पहले अगर आपके पास ड्रॉपर है कोई, जो ड्रॉपर से लगाओ। अगर आपके पास कोई ड्रॉपर नहीं है तो आप अपने हाथों की उंगलियों की फिंगर टिप की मदद से भी लगा सकते हो। तो ऐसे करके लेना है और सबसे पहले जड़ों में कुछ इस तरीके से लगाना है। फिर आपको ऐसे हाथों में लेके ऐसे अंदर की तरफ, जैसे हम कंघी से करते हैं, तो कुछ उस तरीके से आपको ऐसे करके करना है। तो इससे ये तेल धीरे धीरे जड़ के अंदर चला जाएगा। ये यहाँ पे लेके आप सामने की तरफ और ऐसे पीछे की तरफ ऐसे करके हल्के हाथों से बालों में तेल लगाते जाओ। और इसके बाद जो तेल रहेगा ना, कुछ इस तरीके से तेल को लो। अगर आप गरम नहीं कर रहे हैं तो हाथों में ऐसे करके वार्म अप कर लो, इससे भी हल्का गरम हो जाएगा तेल। अब इसको बालों में कुछ इस तरीके से आपको लगाना है, लाइक दिस। ऐसे अंदर डाल के हल्का करके ऐसे नीचे की तरफ खींचना है। बस इससे आपको और कुछ नहीं करना है। आप इतना ही ऑयलिंग करोगे ना तो धीरे धीरे ये जो तेल है ये आपके स्कैल्प में आराम से पहुंच जाएंगे और आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा आपको अपने बालों को ज़्यादा खींचातानी नहीं करना है, क्योंकि आपने जब अपने बालों में ऑयल किया है, ऑयलिंग किया है, अपने स्कैल्प में जब ऑयल डाला है, आपका जो स्कैल्प है वो इंस्टेंटली एक्टिवेट हो जाता है और वो पेनिट्रेट करना स्टार्ट कर देता है, ब्लड सर्कुलेशन शुरू हो जाता है। इस समय अगर आप अपने बालों को ज़्यादा खींचातानी करोगे तो आपके बाल झड़ेंगे ही झड़ेंगे। तो इस समय फॉर अ सेफर साइड आपको 2 साइड पे 2 चोटी बांध लेनी चाहिए और इसको ऐसे ही रख देना चाहिए जब तक आप शैम्पू नहीं कर रहे हैं। ज़्यादा टाइट करके भी चोटी नहीं बांधने हैं, आप लूज़ करके भी चोटी बांध सकते हो। आप इस तरीके के लूज ब्रेड्स बांध के बालों को रख सकते हो और बालों के साथ ज़्यादा खींचातानी मत करो। जब तक ऑयल अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए स्कैल्प में, उस टाइम तक आपको कुछ नहीं करना है। तो अभी मैं बात करूँगी उन लोगों के बारे में जो बालों में ऑयलिंग करने से उनको खुजली होती है या फिर बहुत सारे बाल झड़ते हैं क्योंकि उनको एलर्जिक रिएक्शन है। तो उनके लिए बेस्ट ये रहेगा कि आप मार्केट से लोशन लाओ और उसको आप अपने स्कैल्प में लगाओ। उसमें भी प्रोटीन्स रहता है ताकि आपके स्कैल्प में प्रोटीन बना रहे, प्रोटीन के सप्लीमेंट बना रहे, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ऑयलिंग इज़ अ ट्रीटमेंट, लेकिन अगर आप ये ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो आप मार्केट से लोशन लाइए वाटर बेस्ड और उसको आप अपने स्कैल्प में लगाइए हफ्ते में 2 दिन या फिर 3 दिन, और उसके बाद शैम्पू कर दीजिए, उससे भी आपको फ़ायदा मिलेगा। तो ये था मेरा आज का वीडियो गाइज़। अगर आपके बाल ऑयलिंग से झड़ते हैं, क्या आप गलत तरीके से ऑयलिंग तो नहीं कर रहे हैं? अगर आप गलत तरीके से करते थे तो जो तरीका मैंने आप लोगों को बताया उस तरीके से आप भी अपने बालों को ऑयलिंग कर सकते हो, चंपी कर सकते हो, और आई थिंक इससे आपके हेयर और फॉल नहीं करेंगे। तो इसको ट्राई करो, ट्राई करके मुझे बताओ कि बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं या फिर पहले से कम झड़ रहे हैं। कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर शेयर करना। सो होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो गाइस, और ये वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को करो सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बटन को करो प्रेस। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।